अभी तक जो हमने ग्राफिंग के लिहाज से पढ़ा है वो ये है कि एक ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है एंड देन उसके बाद अगर एक से ज़्यादा ग्राफ हो तो उनको कैसे आपस में कंपैरिजन के लिए एक ही प्लॉट के अंदर प्रिंट किया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि ग्राफ कैसे फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है, उसके लाइन स्पेसिफायर्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके कलर्स, उसके मार्कर स्टाइल, उसके लाइन स्टाइल, उनकी कमांड्स क्या हैं, लेबलिंग की कमांड्स क्या हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो उनको हम एक ही प्लॉट के अंदर प्रिंट नहीं कर सकते, इकट्ठे प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आप फंक्शन देख लें, y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 0.2 x प्लस 10, और जबकि x की रेंज जो है वो हमारे पास है 0.1 to 60। लेकिन जब हम इसे प्लॉट करते हैं, से दिस इज़ आवर फिगर 1, मैंने प्लॉट की कमांड यहाँ पर नहीं लिखी बल्कि पहले ही ग्राफ बना लिए थे ताकि हमें टाइम ज़ाया ना करना पड़े। तो इस प्लॉट के अंदर हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर जो 30 से लेकर 60 तक का इंटरवल है वो ग्राफ हमें ज़्यादा क्लियर नहीं है। इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हमें लॉगरिथमिक एक्सिस या सेमी लॉगरिथमिक एक्सिस यूज़ करने पड़ते हैं। एग्जांपल जो मैंने लॉगरिथमिक एक्सिस वाले टॉपिक की ही सिलेक्ट की है, तो जब हम इसके अंदर सेमी लॉगरिथमिक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास ये फिगर अपीयर हो जाएगी। इसके अंदर हमने एक्स एक्सिस को लॉग में चेंज कर दिया तो हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया। इट इज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये सारी डिटेल हमने पीछे डिस्कस कर लिया। सिमिलरली अगर हम इसको मज़ीद आगे करना चाहें, यानी कि अगर हम वाई एक्सिस को चेंज कर लें लॉग के अंदर, तो फिर हमारे पास शेप ये बन जाती है। अगर हम दोनों एक्सिस को लॉग में चेंज कर लें तो हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट या क्लियर हो जाता है। हर ग्राफ का अपना फ़ायदा है, लेकिन अगर हम चारों ग्राफ्स को इकट्ठा कंपेयर करना चाहें इंटरवल वाइज, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो गई वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक मैश बन गया, इसको मुझे रीएडजस्ट करना पड़ेगा और या फिर बार बार फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 या फिगर 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर यही होगा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो देन इट इज़ बेटर। मैं कहीं पर प्रेजेंट भी कर रहा हूँ या किसी डॉक्यूमेंट में भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर एक व्यूअर को आसानी हो जाएगी कि चारों ग्राफ्स को आराम से देख लेगा। इन चारों ग्राफ्स को हम एक ही प्लॉट के अंदर नहीं प्रिंट कर सकते। रीज़न इज दिस कि सारों के एक्सेस चेंज हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज लीनियर लीनियर, द सेकंड वन इज लॉगरिथमिक एक्स एक्सिस एंड लीनियर वाई एक्सिस, और थर्ड वन में लॉगरिथमिक वाई एक्सिस हैं जबकि लीनियर एक्स एक्सिस हैं, एंड लास्ट वन दोनों लॉगरिथमिक हैं। तो ये दोनों जब सारे एक्सिस ही चेंज हैं तो एक ही एक्सिस के ऊपर प्रिंट करना मुश्किल है। तो जब इस तरह का हमारे पास इंटरफेस बन जाए, यानी कि एक ही फिगर विंडो के अंदर सारे के सारे प्लॉट आ जाएं, तो फिर इनका कंपैरिजन करना भी आसान है, किसी डॉक्यूमेंट में शो करना भी इजी बन जाता है, एक व्यूअर के लिए आसानी बन जाती है। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। इसको कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं सबप्लॉट की। तो पहले उसको देख लेते हैं, सबप्लॉट दिस वन। तो सबप्लॉट की कमांड है MNP। यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, M और N। M जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और N जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो सब प्लॉट कमांड क्या करेगी कि एक फिगर विंडो को M क्रॉस N मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर देगी, और जिसके अंदर M क्रॉस N जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, एलिमेंट्स की बजाय एक एक फिगर विंडो हमारे पास मौजूद होगी, और जो P होगी वो करंट फिगर विंडो के बारे में बता रही होगी। ये उसकी इंडेक्सिंग है। तो सब प्लॉट्स नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आम मैट्रिक्स में होता है कि ये रो वाइज चलता है, एंड टॉप टू बॉटम, विद द अपर लेफ्ट बीइंग सब प्लॉट 1, यानी कि जो कॉर्नर पे होगा इट विल बी 1, एंड द लोअर राइट सब प्लॉट विल बी M क्रॉस N, वो सबसे लास्ट पे होगा। एंड P इज अ सब प्लॉट कमांड विच रेफर्स टू द करंट नंबरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट साइड पे पिक्चर को देख लें तो हमने M की वैल्यू 3 रखी हुई है और N की वैल्यू 2, और से हमने उसे 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो हमने 6 सेक्शंस बन गए, 6 फिगर सेक्शंस बन गए, जबकि P की वैल्यू जो है वो रो वाइज चल रही है। तो इसका इंडेक्स होगा 1 एंड द सेकंड विल बी 2, और अगर यहाँ पर हमने ज़्यादा कॉलम्स बनाए होते तो वो आगे थर्ड एंड फोर्थ को पहले कवर करके देन नेक्स्ट पे आता, एंड सेकंड रो स्टार्ट होगी तो हमारी नंबरिंग है 3, 4 एंड सो ऑन 5 एंड 6। अब ये कमांड कैसे यूज़ की जाती है इसको बेटर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब। तो चलते हैं मैटलैब के ऊपर।
तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया जो कि मैंने सेमी लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक एक्सिस वाले टॉपिक में यूज़ की थी। एक्स का इंटरवल 0.1 to 60 एंड वाई इज 2 पावर माइनस 0.2 एक्स प्लस 10। तो सबसे पहले हमें सब प्लॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं लिख सकते, पहले हमें सब प्लॉट लिखना पड़ेगा। अब चूँकि मैंने यहाँ पर सब प्लॉट कमांड पहले यूज़ नहीं की, तो देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। टोटल मेरे पास ग्राफ्स हैं 4, तो मैंने m की वैल्यू 2 रखी है, y की वैल्यू भी 2 रखी है, ताकि 4x4 का मैट्रिक्स बन जाए और कंपैरिजन इजी हो जाए। वरना अगर आप वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप 1 into 4 का कम्बिनेशन भी रख सकते हैं, 4 into 1 का, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इसे आप करेंगे तो ये एक फिगर विंडो अपीयर हो जाएगी और इसके अंदर जो आपने इंडेक्स लिखा होगा वो उस इंडेक्स के ऊपर एक आपके पास डिफ़ॉल्ट व्यू शो कर देगा प्लॉट का, जैसे किसी भी फिगर विंडो में शो होता है। यहाँ पर जो एक्सिस है वो जर्नल है। जैसे ही आप प्लॉट आके इसके इस करंट फिगर के लिए प्लॉट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको रीएडजस्ट कर लेगा। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ प्लॉट एक्स कामा वाई दिस वन, और बजाय के बार बार हम फिगर विंडो को देखें तो मैं इसको डॉक कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हमें कंपैरिजन होता जाए। ओके, तो ये इधर हमारे पास एक फिगर आ गई, उसके अंदर हमारा ग्राफ बन गया। ऑटोमेटिकली जो नीचे एक्सेस हैं वो उसके मुताबिक बन गए हैं। यहाँ पर अगर आपने इसकी डिटेल्स वगैरह लिखनी है या लेबलिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे टाइटल विल बी कि ये लीनियर ग्राफ है, तो दिस विल बी लीनियर एक्सिस, सो दिस इज आवर टाइटल। अगर आपने लेबलिंग करनी है तो एक्स लेबल विल बी लीनियर। आप सिमिलरली वाई लेवल को भी कर सकते हैं, तो मैंने शॉर्टकट कमांड यूज़ की है अपर एरो से, जगह एक्स लेवल और वाई लेवल की कमांड में कोई फ़र्क नहीं है। सिमिलरली अब चलते हैं, आपने नेक्स्ट सेक्शन को कॉल करना है जिसमें हमने कोई सेमी लॉगरिथमिक एक्सिस या लॉगरिथमिक एक्सिस चेंज करने हैं। तो सब प्लॉट 2,2 एंड सीरीज वाइज 2। तो क्या होगा कि जो ग्राफ है वो अब नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में शो हो जाएगा। अगेन वहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब अगेन अब इस सेक्शन के अंदर हम प्लॉट लिखेंगे, दैट विल बी सेमी लॉग एक्स कामा वाई। तो ग्राफ देखें यहाँ पर उसकी एक्सिस के मुताबिक अपीयर हो गया जैसे सिंगल विंडोज में हो रहा था। नेक्स्ट अब इसकी लेबलिंग हम छोड़ देते हैं और उस अगले प्लॉट की तरफ चलते हैं। तो बजाय 3 की बजाय मैं 4 पे कर दूँ। देखते हैं कि अगर हम इंडेक्स चेंज कर लें तो व्हाट विल हैपन, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जस्ट क्या है कि वो 4 जो इंडेक्स वाला ग्राफ होगा उधर फिगर विंडो शो कर देगा और वहाँ पर आप अपने मुताबिक प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो था 4th वन पे वो था दोनों लॉगरिथमिक एक्सिस के, तो वहाँ पर हम लॉगरिथमिक एक्सिस लिख लेते हैं। दिस इज एक्स कामा वाई, टाइटल विल बी लॉगरिथमिक एक्सिस, एक्स लेवल विल बी शॉर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी लॉग। सिमिलरली वाई एक्सिस भी लॉग हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया सब प्लॉट थर्ड इंडेक्स। तो पी की वैल्यू हम 3 लिख देंगे। शुरू के जो एम और एन की वैल्यूज हैं वो सारे प्रोग्राम के अंदर सेम ही रहेगी, या एक सब प्लॉट के लिए वो सेम रहेगी। थर्ड पे भी प्लॉट शो हो गया। यहाँ पर हम सेमी लॉग वाई का ग्राफ लगा देते हैं। इट विल बी एक्स कामा वाई। अगेन टाइटल विल बी, चूँकि एक एक्सिस को हमने चेंज किया तो दिस विल बी सेमी लॉगरिथमिक एक्सिस, ये एक्सिस। एंड टाइटल्स विल बी एक्स लेवल, चूँकि यहाँ पर एक्स लेवल है लीनियर तो यहाँ पर हम लीनियर लिखेंगे। वाई लेवल है लॉगरिथमिक तो यहाँ पर हम जस्ट लॉग लिख देते हैं। अब बात यह है कि जो एक एक्सिस जो है हमारे पास सेकेंड एड्रेस पे P2 वाला जो ग्राफ है, अगर मैंने वहाँ पर जो है लेबलिंग छोड़ दी थी, तो अगर हमने अब उस ग्राफ के अंदर मज़ीद एडिटिंग करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो अब क्या किया जाए। तो इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट आप उस सब प्लॉट को जो एड्रेस है उसको कॉल करें, दैट वाज 2,2, and 2, और अब जो भी आप करेंगे वो उस फिगर के ऊपर सारी की सारी फॉर्मेशन हो जाएगी, सारी की सारी प्रिंटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल लिखना चाहता हूँ तो दैट इज़ अगेन, चूँकि इसमें एक एक्सिस लॉग के हैं दूसरा लीनियर है, तो दिस विल बी सेमी लॉगरिथमिक एक्सिस। तो देखें वहाँ पर प्रिंट हो गया। सिमिलरली एक्स लेवल
चूँकि वो log का है तो this will be log, y label was linear और यहाँ पर आप y label लिखें। तो मीन एक्चुअली क्या है कि एक ही फिगर के अंदर 4 डिफरेंट प्लॉट्स हैं। तो जिस तरह आप सिंगल प्लॉट को डिस्कस करते हैं या उसके अंदर वेरिएशंस लाते हैं, चेंजेस करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, आप सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। जस्ट हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले उसे एक करंट प्लॉट बनाना पड़ेगा। वो किस तरह बनाएंगे, हम सब प्लॉट को यूज़ करते हुए। लेकिन बेटर प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप प्लॉटिंग करें तो जो सब प्लॉट्स हैं उसको सीरियल वाइज लेकर चलें और जितने भी उसके ऊपर लेबलिंग करनी है या उसके स्पेसिफायर्स वगैरह लिखने हैं वो आप साथ साथ करते जाएं, वरना अगर कहीं पर भूल भी जाएं तो आप दोबारा जाके उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसको मैंने कमांड विंडो में इसलिए किया ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप समझ आ जाए। अगर हम इसे जो फाइल है उसके अंदर बना के करते स्क्रिप्ट फाइल में तो ये ग्राफ एकदम अपीयर हो जाना था और हमें इसकी वर्किंग समझ नहीं आनी थी। तो जो पॉइंट है याद रखने वाले वो ये हैं कि सब प्लॉटिंग जो है वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन में बनाएगा। तो दैट मीन वो मैट्रिक्स होना चाहिए। आप इसके अंदर 5 एलिमेंट्स नहीं उसका ग्राफ नहीं बना सकते। तो 5 अगर आपने इसके अंदर ग्राफ बनाना है तो आप 6 का कॉम्बिनेशन बना लें और 6 1 को आप एम्प्टी रहने दें। सेकेंड थिंग जो है कि जो सब प्लॉटिंग होगी वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पर डिपेंड करती है। तो इसकी जो मूवमेंट है ये इंडेक्सिंग है वो जस्ट मैट्रिक्स की तरह ही है। तो पहले मैट्रिक्स में भी हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर सेकंड रो के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सब प्लॉटिंग में भी हम सेम यूज़ करेंगे।